धाकड़ है हरियाणा और जागरूक मीडिया न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हम भवानीखेड़ा में, और मेरे पीछे जो ये तहसील भवन है, तहसील की बिल्डिंग है, और उसके साथ में बिल्कुल लगता है भवानीखेड़ा का थाना। और बीते रात को आप यहाँ पर पीछे बोर्ड जो देख रहे हैं, पीछे राजेश सिंधु और मीना चोपड़ा सिंधु एडवोकेट, इनके बोर्ड लगे हुए हैं। तो रात को एक घटना घटती है, इस गेट के अंदर से जेसीबी का प्रवेश होता है और यहाँ पर जेसीबी से ये जो चैम्बर बना रखे थे इन्होंने अपने, उनको जेसीबी से हटाया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जेसीबी के टायर भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देख सकते हैं। और इनका सामान भी नमस्कार बाबू, इस प्रकार से क्या घटना घटी? ये हमारा रामचंद्र बना हुआ था। अच्छा। और वकीलों ने लिया बना रखा और मैंने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ था। अच्छा। और ये परसों की रात की बात है, हमने सोचा कि प्रशासन ने कर दिया होगा। तो हमने जैसे ही तहसीलदार से बात की, तहसीलदार साहब ने बताया कि मेरा किसी प्रकार का इसमें नहीं, और मैं कसम खाए कहता हूँ, और साहब मैं तुम्हारे साथ में निंदनीय घटना है, तहसीलदार साहब ने बताया। और उसके बाद हमारा शक है ना दूसरी तरफ चलेगा, भाई किसी शरारती तत्वों ने किया है। और ये हमारे अमित भैया जी साथ में, तो उसके तो छत उठा के ले गए यहाँ से। अच्छा, छत उठा लेंगे? छत उठा के ले गए और मेरे कुछ सामान चोरी करके ले गए और ये सारा तोड़ दिया। तो ये घटना के बारे में मैंने एसएचओ को, हमने मीना चोपड़ा एडवोकेट ने और अमित दहिया एडवोकेट, सुमन दहिया और मैं राजेश सिंधु, हमने चारों ने कंप्लेंट की। हमारे साथ माननीय रामकिशन काजल जी थे, तो पाँचों हम वहाँ गए थाना में हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई। लेकिन आज तक पुलिस में आश्वासन तो मिला है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये कैसे पता चला कि रात में 12 बजे घटना घटी? देखो, मैं ऐसी घटना के बारे में, मेरे साथी हैं धर्मेंद्र एडवोकेट जी, हाँ। उनकी कॉल आती है रात को, वाइब्रेशन में मेरा फ़ोन था, वाइब्रेशन में फ़ोन था, तो मैंने फ़ोन उठा नहीं पाया। और फ़ोन ना उठा पाने की वजह से मैं जैसे ही सुबह, मेरे को महेंद्र काजल जी हैं, इन्होंने बताया कि आपका सेट गिरा दिया। मैं तब आया तो मैंने उनसे बात की, धर्मेंद्र जी आए होते, धर्मेंद्र जी ने बताया भाई मैं यही सूचना आपको देने वाला था। तो इसलिए वो 12/31 की घटना है, तो उससे पहले टूट लिया। अच्छा। तो यानी 12/31 से पहले टूट लिया, तो उसके उनसे आपने पूछा भी आपको कैसे पता चला? देखो, वो उन्होंने बताया मेरे को भी, मैं पड़ोसी, मैं फाइल लेने के लिए रात को आया था। अच्छा। तो ये चंद्र धराशायी हो रहा था। अच्छा, यहाँ गेट पे ताला लगता है? देखो, ये लंबे समय से ये गेट ओपन रहता है, और यहाँ हमारे जो ट्रेजरी खजाना है यहाँ हमारे यहाँ सामने, तो वहाँ खजाने में 24 घंटे फोर्स रहती है। अच्छा, 24 घंटे? 24 घंटे 2 कर्मी आ रहे थे तैनात, दिन और रात को। और यहाँ शायद कैमरे भी लगे हुए होंगे। और बराबर में थाना है। रात को जेसीबी आई हुई है, एक आदमी का तो काम है नहीं। ये शरारती तत्व हैं जो इस परिसर से भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। तो मैंने मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस बारे में एक्शन ले। और अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है, उनका फोटो का जिस तरह से बेअदबी प्रस्तावना की जो उन्होंने की है, उससे समाज में जो अम्बेडकर अनुयायी है उनके दिमाग में ये है कि हमने कुछ करना चाहिए प्रदर्शन वगैरह के लिए। तो उसके लिए मैंने शनिवार, अगर समय रहते थाना और तहसील प्रशासन एक्शन तो ले लेता, ठीक है, उन्हें लोगों का पता लग जाए, उनके खिलाफ एक्शन हो जाए। अन्यथा सोमवार को हम बड़ा आंदोलन करने की हम अपना प्रयास करेंगे। अच्छा, पड़ोस में थाना भी है, जैसे भी आती है, कोई निर्माण गिराती है तो दूर तक आवाज़ भी आती है, यहाँ भी सुरक्षाकर्मी रहते हैं, तो उनको कोई खबर कौन लगी? देखो, मैं ये इस बारे में मैं इस 24 घंटे में थाना एसएचओ और जो इस केस को सौंपे हूँ, आज तक ये अब तक ये पता नहीं कर पाए। तो इससे मेरे को लगता है कि भी सरकार, हरियाणा में बीजेपी क्या सरकार आपकी कोई चीज़ नहीं है। इस प्रकार की घटना हो जाती है बिल्कुल थाना के पड़ोस में, ट्रेजरी के साथ में, और किसी को कोई पता नहीं चलता, खबर नहीं लगती। ये क्या प्रशासन और प्रशासन सोया हुआ है, जंगल राज है, हमारा खजाना है। फिर न्याय कैसे मिलेगा? तो न्याय की क्या आशा करेंगे? ये तो वकील जो बैठने के लिए गरीब लोगों के लिए छत है वो गिरा दी, और
एक वकील है जो लड़ाई लड़ता है, उसके साइड के साथ ये हाल कर दिया और शासन और प्रशासन सुन नहीं रहा, क्या मतलब लगाएंगे आप? अब तक तो पता लग जाना चाहिए था अभी किसने किया पता काम। वो अब तक सलाह को पीछे होना चाहिए। और ये मैं मानता हूँ ये सरकार घोषणा कर रही है अम्बेडकर के नाम का, भाई वो बड़े सम्मानित साथी थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये बेपदवी हुई संविधान की जिसे देश चलता है। तो इस सरकार को मैं मानता हूँ कि वो गुंडों के साथ है और उनकी साय में ये काम हुआ है। ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं वकील। देखो अगर वो वकील है ही नहीं, वो मनुवादी सोच के लोग हैं। अगर वकील होता तो वकील तो जो न्याय दिलाने के लिए जिसने प्रथम हमारा जो संविधान निर्माता है उसने देश की महिलाओं को आज़ादी दी, देश के हमारे जैसे पता नहीं कितने लोगों को वकील बनाया। जैसे बाबा अम्बेडकर नहीं होते, उसका संविधान नहीं होता तो राजी सिंधु वकील नहीं होता। यूनिवर्सिटी में उसकी वजह से पढ़ के आए हैं और उसकी वजह से दाखिला हुआ है, उसकी वजह से हम सारी चीज़ें करके आए हैं। और वो वकील जो कर रहे हैं वो मनोवादी सोच के लोग हैं और ना वो मैं उनको क्या कहूँ, उनकी अच्छी मानसिकता है। जिस प्रकार से ये घटना हुई है उसी टाइप के लोग होंगे। तो भाई आंदोलन की चेतावनी दे दी है। भाई दूसरे वकील साहब की तैयारी भी है, उनकी बात करेंगे। उनका भी यहाँ पर ऐसा क्षति उठा देंगे, कहाँ लेंगे पता नहीं। आ जाओ सर। किस तरह का क्या घटना घटी, कब पता चला आपने? सर हमें सुबह हम जैसे ही कोर्ट के लिए तैयार होके आए तो हमने आके देखा हमारे चैम्बर और ये सेट वगैरह सारे टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था और कुछ सामान हमें मिला भी नहीं। यहाँ से शायद चोरी भी हुआ है वो सामान। तो सुबह आके हमने देखा तो बड़ी निंदनीय घटना की है सर। ये किसी असामाजिक तत्वों द्वारा तहसील परिसर में ही जो थाने के साथ थाने के साथ लग सकती है, यहाँ पर ट्रेजरी भी है, यहाँ पर ट्रेजरी भी है, लगती है, सारी सिक्योरिटी भी है यहाँ पे। अगर इस तरह की घटना यहाँ हो रही है, कल ने कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो मेरा तो यही प्रशासन से ये है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए। किसी पर शक है? मुझे किसी पर शक नहीं है। हमने रिटर्न में एक एप्लीकेशन थाने में दी हुई है, तो अभी तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस का काम है, वो देख के कार्रवाई करें। धन्यवाद। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये थाने की दीवार लगती है साथ में, यहाँ अंदर ट्रेजरी है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना यहाँ होती है, जैसे भी आती है यहाँ जो ये चैम्बर शेड बनाए हुए थे वो उनको गिराती है और ना तो पुलिस को कोई खबर लगती, ना यहाँ ट्रेजरी में जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको कोई खबर लगती। तो क्या कह सकते हैं, बड़े शर्म की बात है प्रशासन के लिए। नमस्कार सर। ये जो चैम्बर तोड़ने की ये कम शिकायत आई है जी, क्या कुछ लगे है सर अब अभी तक? ये तहसील कार्यालय के परिसर में हाँ। जो सरकार की जगह है, हाँ जी। उसमें कुछ वकीलों ने, टाइपिस्टों ने अपने ओपन वो शेड लगाए हुए हैं। हाँ जी। मतलब चैम्बर तो नहीं कह सकते, शेड लगाए हुए हैं जो ओपन है। वहाँ वो अपना काम करते हैं और लोगों को डील करते हैं। तो जो कल परसों की रात है, कोई शरारती तत्वों ने, हमने इसकी तहकीकात शुरू कर रखी है, शरारती तत्वों ने जो छप्पर वगैरह हैं उनको डैमेज कर दिया है, नुकसान कर दिया है। आगे जैसे 2-2, 4-4 ईंटों की 4 दीवारें थी, उनके आगे एक पर्दा सा था, उसको निरस्त कर दिया है। तो कोई फुटेज वगैरह तो हमें भी नहीं। तो हमने तहसीलदार से ही बातचीत की इस मामले में, तो वो बोले भी हमें तो इस मामले में कुछ संज्ञान ही नहीं है। तो कोई शरारती तत्वों ने किया, हम इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। जैसा भी होगा डीडी साहब से राय लेके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तहसील में बता रहे हैं ट्रेजरी भी है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड रहते ट्रेजरी हैं। में सिक्योरिटी गार्ड वो अंदर है, जो ट्रेजरी है ना वहाँ पे अपना संतरी परमानेंट रहता है, वो अंदर है, ये आउट में है, बाहर में। तो सर जैसे साथ लगते थाने की दीवार भी है, तो रात को जैसे कोई साधन लेकर के आता है, जैसे भी जैसे बता रहे थे, जैसे भी अंदर घुसी भी है, तोड़ फोड़ भी की है, तो गश्त वगैरह नहीं लगती कि नहीं, गश्त तो 33 गाँव है ना। अच्छा। अब गश्त तो जैसे रूटीन में मान ले दुर्जुनपुर जारी है, कभी कोई रुका आ गया, ERB भी अपने पास दो, वो भी कॉल आती है, वहाँ चले जाते हैं। तो थाने के आसपास तो मतलब कोई पता लगता है किसी घटना का, कोई फ़ोन कर देता आता जाता राहगीर, तो जहाँ भी मतलब फ़ोन आ जाता है वहीं एक्शन हो जाता है। और गश्त रूटीन में हम 33 गाँव में करनी पड़ती है ना।
बाजार की भी केयर करनी पड़ती है। थाने पर तो घटना घटी है तो कुछ अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ घटना घट रही है, सब सो रहा है। नहीं, हमें रात को ही पता लगे था। पता लगा था? हाँ, रात को फ़ोन आया था वकील साहब के पास किसी आदमी का, और उसने हमारे पास किया तो हमारी गाड़ी मौके पे चली गई थी, लेकिन उस टाइम कोई फोड़ने वाला नहीं था। चले गए थे? हाँ, चले गए। तो सर काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी मतलब टाइम हो चुका है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है सर इसके? जाँच ही चल रही है, देख रहे हैं मतलब किस तरह की हरकत किसी ने की है, किसी शरारती तत्व ने की है। तो कब तक है कुछ इसका अंदाजा कब तक? कर देंगे 2-1 दिन में हम करिएगा। चलो धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।